हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। योगेश भारद्वाज ब्लॉग्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। तो आज मैं आया हूँ हिसार में गुजरी महल में, जो कि गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और 2 साल लगे थे इसमें बनवाने में, जो कि 1356 में शायद एक बनकर कंप्लीट हो गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार का निर्माण किया था। यहाँ पर बहुत सी जो यहाँ पर बिल्डिंगें बनी थी ना, वो फिरोज शाह तुगलक का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो अभी यहाँ का कुछ ऐसा सीन है भाई, इधर कंडीशन में आ चुका है, यानी कि कुछ इसकी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, सामने देख सकते हो। लेकिन इसकी जो ऐतिहासिक चीज़ है ना, उसको बचा के रखा गया है अभी भी। और इसमें कहा जाता है कि इसमें एक ऐसी गुफा है जो हांसी तक जाती है। और एक गुफा तो मैंने अभी भी देखी है, जो यहाँ से होते हुए एक जो रोड है ना अपना सिरसा वाला रोड, उसके नीचे से उस साइड जाती है, मतलब दूसरी साइड, रोड की दूसरी साइड पुरानी पुरानी यानी कि बिल्डिंग बनी है। ये है गुजरी महल हिसार का। अब ये 3 दोस्त मिले हैं भाई। भाई साहब, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? मतलब बहुत ज़्यादा गुफाएं हैं इसके अंदर। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई, पहली बार है यार। समझ नहीं यार, पहली बार आए हो? भूल भुलैया सी काफी है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। है तो भूल भुलैया भाई, और अंदर बहुत ही मतलब अंधेरा है। डरावना हाँ, फील होता है, बहुत ज़्यादा डरावना है भाई। ऐसे लग रहा है गाइड नहीं है यहाँ पर, वरना हम कुछ पूछ रहे थे क्या क्या है। गाइड तो यार यही है, बस आप घूमो, देखो इसको किस तरह से। बाकी मैंने अभी वीडियो शूट की है तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं तो बस यही कहूँगा कि आओ यहाँ पर विजिट करो, अच्छा महसूस होगा। चलो, हाँ, ये पहले कभी देखा नहीं था। तो एक दोस्त ने बताया कि ये बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए। अरे वाह, देखिए यार, नीचे कुछ गुफा सी है, कुछ दिख तो रहा नहीं यार। अभी भाई नीचे जा रहा हूँ, देखते हैं यार, गुफा है यार नीचे, इसके अंदर हिसार में है भाई। ये क्या डाल रखा है भाई? रेती डाल रखी है भाई। पता नहीं यार क्या चीज़ है, बहुत ही इसमें तो पैर धंसा जा रहा है अंदर भाई साहब। बहुत पुराना सिस्टम है भाई। ओ तेरी तो तहखाने है भाई। ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन उस साइड भी देखते हैं। उस साइड भी है एक रास्ता है बाहर निकलने का। भारत सरकार के द्वारा इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। यानी कि देखो, ये ना जेलें हुआ करती थी उस समय की। ये जेल है इस तरह से, मतलब इनके अंदर ना कैदी करके रखा जाता था, कैद करके भाई। यहाँ पे ना सारी की सारी इस तरह से जेल है। ये देखो भाई साहब, एक अलग तरह की महक आ रही है इधर, पता नहीं कैसी महक है ये। सच में यार, बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे। अंडरग्राउंड सिस्टम है यार, देखो बिल्कुल अंधेरा। यहाँ से भी देखते हैं इसके अंदर क्या है ऊपर। ये वो सीन है भाई जो हम मूवीज में देखते हैं ना। ये भाई वो काल कोठरियाँ हैं, तहखाने, जिनके अंदर जो अगर कोई मुजरिम कोई कसूर करता था तो उसको इनके अंदर डाल दिया जाता था। ये देखिए, यहाँ से ना उनको बस यहीं से उनको पानी वगैरह कुछ भेज दिया जाता था और उनको कैद करके रखा जाता था। डरावना सीन है यार। दिन में अभी दिन के बजे हुए हैं 2, यानी कि 2 बजे भी ऐसा सीन है तो रात को तो यार बहुत मुश्किल होता होगा यहाँ पे। ये बाहर देखो, गेट बंद है सब। और भी भाई लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। तक इस तरह से दिखता है। क्यों? मतलब आप कहीं से भी चले जाओ, आपको निकलने के लिए रास्ता मिलेगा। तहखाने टाइप में यार, भूल भुलैया सिस्टम है यार। अभी मैं ऊपर की तरफ आ गया यहाँ से चलते चलते। यार बहुत अच्छी चीज़ है यार। हमारे इंजीनियर तो अब बनाने लगे हैं स्लोप वगैरह। उस समय के देखो ये किस तरह से स्लोप बना रखे हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे क्या है? बने रहना भाई ब्लॉग में यार, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत खतरनाक चीज़ है यहाँ पे। तेरी तो कहाँ गया मैं?
इस तरह से है भाई। देखो अब तो ना बहुत सा हिस्सा इसका टूट गया है, लेकिन फिर भी बचा है भाई। और अगर घूमने आओ ना, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। देखो पत्थर से किस तरह से इसको रोका गया है, आर्किटेक्चर ही देखो उस समय की से। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पर गुफाएं हैं भाई, बिल्कुल अंदर बिल्कुल अंधेरा है भाई साहब। यार सच में यार, जब मैं ना बाहर से देख रहा था ना, तब मेरे को लग रहा था यार इसके अंदर क्या मिलेगा, है कुछ देखने वाली चीज़ तो है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन सच में यार जब मैं अंदर आया ना, तब पता चला मेरे को तो यार। जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी ऐतिहासिक स्मारक को हम लोग हानि नहीं पहुंचा सकते। तो ये इसके अंदर है ना लाट की मस्जिद है, जो कि जैसा कि बताया गया था। इसका जो गुंबज बना है ना, ये बलुआ पत्थर की उससे बना है। और देख सकते हो आप, ये बलुआ पत्थर ही है भाई, ठीक है। और ये सामने आप देख सकते हो, शायद कोई पानी छोड़ दिया जाता हुआ यहाँ पे, बल्कि चारों तरफ है ये, ऐसा ही सीन है। और बहुत सुंदर है यार देखने में यार, सच में। हिसार मतलब हरियाणा में भी कुछ ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें बची हैं जो कि हमको मतलब मोटिवेशन देती हैं कि हाँ यार हम लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये देख, पहले की चीज़ें देखने में ना बहुत मज़ा आता है यार सच में। अभी मैं ये क्या है यार, ये और दिखा देता हूँ आप लोगों को। अरे भाई साहब ना, उनके माइंड में क्या चलता था और किस तरह से वो उन चीज़ों को बना देते थे। ये देखिए, ये अंदर आ गया हूँ इसके, और यहाँ से बाहर जाने का है। देखो मैं यहाँ से अंदर गया और वहाँ से बाहर निकला, सिर्फ इतना सा। यार जैसे हम कोई हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, उस तरफ का है कोई। अंदर है भाई? अंदर है भाई, नहीं भगवान के लिए बनाई गई है ये भाई। देखो यार, ये जो पीछे तालाब दिखा रहा था ना मैं, यहाँ पे भी एक नीचे कुछ ऐसा सीन है। ओ तेरी तो, ये पता है क्या है भाई, जो बहुत बड़ा मुजरिम होता था ना, उसको इसके अंदर डाल के और वहां से पानी छोड़ दिया जाता था। और कोई भी उसने कोई जुर्म किया है तो अगर वो कबूलता नहीं था ना, तो उसको इसके अंदर डाल दिया जाता था और पानी छोड़ दिया जाता था। और यहाँ से पानी जैसी लेवल ऊपर आता था ना, तो उसकी सांसें फूलने लगती थी, यानी कि पानी के अंदर डुबो के मार दिया जाता था। ये ऐसा है भाई। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है वो गुजरी महल के अंदर जो लाट की मस्जिद बनवाई गई थी। और जो इसका ऊपर वाला गुंबज है ना, वो बलुआ पत्थर का बना है अलग से। और नीचे जो ये सारी की सारी है बनी है ना, ये लाट की बनी हुई है। तो और ये जो एक स्तंभ बना है भाई, ये तो मैंने छोड़ ही दिया था, आप लोगों को दिखा रहा था। ये नीचे पत्थर काट के बना है, और ऊपर इसके ऊपर जैसे हमारा दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, ऊपर से ये थोड़ा सा बैंड हो चुका है अभी। ये हमारा नया सब्सक्राइबर फैमिली है, ये एक नया फैमिली में जुड़ा है हमारी में। ठीक है भाई, धन्यवाद। घूमने आए हो क्या? पहली बार आए हो? चलो कोई बात नहीं, घूमो यार, मैं तो कर लिया एक्सप्लोर। वहाँ पे गुफा भी बनी है अलग अलग, वो भी देख के आना। बंदे है ना मिल जाते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं, पूछते हैं भाई आपका चैनल है क्या। यार बहुत मज़ा आता है यार घूमने में सच में। तभी मैंने शुरू किया है यार, क्योंकि पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। सामने देख सकते हो बहुत अच्छी बिल्डिंग है, और अब मैं इसके ऊपर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है। तो यार मैं तैयारी करता था ना, तो अभी तैयारी तो कर ही रहा हूँ वैसे भी, लेकिन पढ़ते पढ़ते ना कुछ ऐसा सीन हुआ, मुझे ऐसा लगा यार जो चीज़ें तू पढ़ रहा है ना, इनको कब देखेगा कब। तो मेरे को है ना देखने का मन हो रहा था। मैंने सोचा यार ये चीज़ें ना शुरू तो करनी है, तो यूट्यूब के साथ ही शुरू करते हैं, ताकि ये जो मोमेंट मैं कर रहा हूँ ये मेरे सामने रहे और मैं इन चीज़ों को याद रखूँ। कभी मेरे को ऐसा लगे कि यार तू उस दिन कहाँ था, तो मैं इसको खोल के देख सकूँ। यार एक पहचान भी बनती है इस चीज़ में। ये देखो यहाँ पे भी गुंबज बना रखा है। तुगलक था, उसकी प्रेमिका थी ये जो थी ना। ये देखो भाई, तहखाने तो इतने बने हैं कि बस पूछो ही मत। और है ना यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है भाई हो रखा है कि चारों तरफ आप जहाँ भी देखोगे ना, चारों तरफ तहखाने ही तहखाने मिलेंगे आप लोगों को। एक तरह से जो फिरोज शाह तुगलक था, उसकी जो गुजरी थी ना, वो इसकी प्रेमिका थी। तो इसने उसकी याद में ये महल बनवा दिया था। और 1354 में इसको ढूंढा था, क्योंकि ये 8वीं सदी से ही है ये, लेकिन 1354 में इसको लगा था वो बनवाने। और 1356 के करीब है ना ये बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पे इसके छत के ऊपर जिस तरह से हमारा
ओल्ड फैशन में होता है ना कि सत को शाम को यहाँ पर कोई जैसे रानियाँ होती थी, वो स्नान करने के बाद अपने बाल सुखाती थी, बैठती थी, धूप सेकती थी। ये इस तरह से बना रखा है जैसे हमारी फॉरेन कंट्रीज़ में होता है ना, बीच के ऊपर होता है, सेम वही है भाई। हिल स्टेशन होते हैं ना, उनके ऊपर भी आपको ऐसा ही मिलेगा। लेकिन आप ये सोच के देखो यार, इतना भारी पत्थर है, यानी कि उस समय के जो इंसान होते थे ना, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही कमज़ोर होते थे। इतना भारी पत्थर यार, ऊपर भी तो लेके आए होंगे वो लोग, हमसे तो चुटकी भर भी नहीं हिलेंगे ये वाले पत्थर। यार रोड के ऊपर बस जा रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन आप लोग समझदार हो, फिर भी अपने भाई की वीडियो देख रहे हो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद यार तुम लोगों का। यार तुम लोग साथ देते हो ना, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। सच में दिल से बोल रहा हूँ यार। अभी मैं इसके ऊपर आ गया था, जाल भी लगा रखे हैं भाई, ये शायद बाद में लगाए होंगे इंडियन गवर्नमेंट ने तो। और इसके अंदर है ना, जो सामने पत्थर देख रहे हो, इसके अंदर गुफाएं हैं, खाली नहीं है, मतलब भरा हुआ नहीं है, खाली है अंदर से बिल्कुल। और सामने देख लो आप, दरवाजे ही दरवाजे, एक तरह की भूल भुलैया है भाई हिसार के अंदर ये। और ऐसा बोल रहे थे कि एक गुफा है इसके अंदर, जो कि ये जो सामने है ना, ये जिंदल पार्क है, कि ये जो गुफा है ना, जिंदल पार्क से नीचे से होते हुए बिल्कुल सामने इसका जो गुजरी महल है ना, इसका बचा हुआ पार्ट उस तरफ है। अब उसके ऊपर से रोड बना रखा है, वो रोड सीधा जाता है अपना इस पे ना, जो इतिहास में बताते थे कि 4 गेट होते थे, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, कुछ इस तरह से था इनका। तो यार पुराने समय में ना बहुत कुछ है यार इतिहास में, हमें तो पता भी नहीं है, इतना सारा कुछ था, लेकिन जो कुछ बताया गया है ना, हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। आप देख ही सकते हो, इसको संरक्षित स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। और ये रहा, यानी कि ये सबसे टॉप है यहाँ का। और यहाँ से मैं ये स्लोप से नीचे जाऊँगा ना, तो मैं उन्हीं गुफाओं में चला जाऊँगा फिर से। और मैं इसके ऊपर टॉप पे आया हूँ अभी। तो सामने रोड है भाई, और बिल्कुल सामने हमारा हिसार का बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के बिल्कुल सामने पड़ता है ये जो गुजरी महल है। और भाई जो भी है ना, ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का इच्छुक होता है ना, जो लोग देखते हैं को भाई, मतलब कि हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें बची हैं जो कि देखने योग्य हैं, तो प्लीज़ यार इसको ज़रूर विजिट करना, आप लोगों को पता चलेगा यार। इतनी गहरी गहरी गुफाएं हैं इसके अंदर यार, बहुत डर लगता है सच में। अभी मैं इसके ऊपर आ गया था, ये देखो यार, कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से ऊपर से इसका सीन। सामने जेल है। एक भाई बता रहा था कि ये जो जेल है ना, इनके अंदर कैदियों को कैद करके रखा जाता था, और नीचे है ना कोई भी आदमखोर जानवर छोड़ दिया जाता था, ताकि जो कैदी है ना, इनको जेल को तोड़कर भागने की कोशिश ना करे। और बैक साइड में ना बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं भाई, ऐसे भी नहीं जा सकता वो बंदा। सामने जिंदल पार्क है। तो दोस्तों आज की वीडियो ना मैंने गुजरी महल पे बनाई, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर घूमने में। और यहाँ पर ना बहुत सी ऐसी डरावनी चीज़ें भी हैं, और ऐसी ऐसी गुफाएं भी हैं जहाँ ऐतिहासिक जो पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ पे एक गुफा के अंदर पूरी बारात गई थी, और वो अंदर ही रह गई थी, वो बाहर नहीं निकल सकी थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी भाई बिल्डिंग्स बनी हैं, बहुत ऐतिहासिक मतलब चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, और इतिहास को अंदर अपने अंदर छुपाए हुए हैं भाई। तो अगर आप घूमना चाहो ना, तो एक बार हिसार बस स्टैंड के सामने आप कभी विजिट करना, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप ऐतिहासिक चीज़ों को घूमना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। कोई इसमें टिकट नहीं लगती, कोई टिकट नहीं है, सिर्फ आपको एक आईडी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो बंदा अंदर गया है उसकी सिक्योरिटी उनके अंदर रहे, इसलिए आईडी मांगते हैं, ताकि आते हुए बंदा साइन करके जाए, कहीं अंदर ना रह जाए, इसलिए वो सिक्योरिटी इशू की वजह से आपके लिए आईडी मांगते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो हिसार में, और बहुत ही अच्छी जगह है भाई घूमने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नया बंदा वीडियो को देख रहा है ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो आपके होम पेज पर आ जाए। तो भाई तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।